जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। हमारे चैनल अर्निंग विषय में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। इससे पहले की वीडियो में हमने 6 नंबर के ठाकुर जी के लिए शरद पूर्णिमा की चंद्रमा वाली ड्रेस बनाई थी, जिसको कि आप लोगों ने बहुत पसंद किया और आप लोगों को बताया था अगली वीडियो में हम राधा रानी की ड्रेस बनाना सिखाएंगे। आप राधा रानी की भी ये ड्रेस बना सकते हो, माता रानी की भी बना सकते हो। इस ड्रेस का साइज रहेगा 12 इंच का लहंगा है, ये 12 इंच का लहंगा रहेगा। ये डबल कली की ड्रेस रहेगी, डबल कली वाला लहंगा रहेगा। अभी तक हम आपको सिंगल कली में लड्डू गोपाल की ड्रेसेस बनाना सिखाते रहे हैं, या माता रानी की भी सिंगल कली में सिखाई है, लेकिन ये डबल कली में बनने वाली है। और इसके लिए हमने 12 इंच लंबाई का लहंगा रहेगा। इसकी चौड़ाई हमारी 36 इंची के करीब रहेगी। तो उसके लिए हमने देखिए 12.5 इंची लंबाई में और लगभग 37 इंची हमने पूरा अर्ज है, करीबन 36 इंची का वो हमने पूरा का पूरा अर्ज इसका चौड़ाई में ले लिया है। तो ये हमने इतना बड़ा फैब्रिक लेने के बाद में पेस्टिंग बुकरम इस पर इसे पेस्ट कर लिया है, चिपका लिया है यानी। और चिपकाने के बाद में अब इसमें से हमें कली कट करनी है अलग अलग। तो वो कितनी कट करेंगे हम? 5.5 इंची चौड़ाई में एक कली की जो चौड़ाई होगी वो 5.5 इंची होगी, और लंबाई होगी हमारी 12.5 इंची का हमने अर्ज बोल लिया है लंबाई। तो 12.5 इंची हमारी लंबाई रहेगी। तो इस तरीके से हम पहले 5.5 इंची पर एक निशान लगाएंगे, और निशान लगाने के बाद इसे फोल्ड कर लेंगे डबल निशान के ऊपर ही, और फोल्ड करने के बाद एक कली इसमें से हम कट कर देंगे। तो ये देखिए बताती हूँ आपको किस तरीके से करेंगे। इसको हमने इस तरीके से फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद एक साइड हम पूरा वही 3.25 इंची का निशान लगाएंगे और रहने देंगे, और एक साइड हमें 1 इंची रखना है, वो भी मुड़ी हुई साइड से। तो देखिए यहाँ से हम 3.25 इंची है, 3.25 इंची ही रहने देते। दूसरी साइड से 1 इंची पर निशान लगाते हैं। निशान लगाने के बाद देखिए 3.25 इंची वाली साइड से उसको हम यहाँ तिरछा रखेंगे और कट कर देंगे। तो ये हमारी एक कली कट हो जाएगी इस तरीके से। अब ये हमारी एक कली कट हो गई है ना, और इसे हम कट कर लेते हैं। कट करने के बाद इसी को पलट करके दूसरी कली कट करेंगे, तीसरी कली कट करेंगे। इस तरीके से 7 कलियों को हम कट कर लेते हैं। ये देखिए सारी कलियां हमने कट कर ली हैं। अब इन कलियों को आपस में जॉइंट करना है। वो जॉइंट कैसे करेंगे चलिए बताते हैं। करने से पहले हम छोटा वाला घेर है ना ऊपर वाला, वो भी कट कर लेते हैं, क्योंकि डबल कली की ड्रेस है। तो एक कली हमने 12 इंची की 12.5 इंची की कट की है, एक कली हम 7 इंची की कट करेंगे। तो इसके लिए हमने 7 इंची लंबाई में और वही 36 इंची चौड़ाई में कपड़ा कट किया है। और इसकी कली भी सेम हम 5.5 इंची चौड़ी, और ऊपर से हमें नीचे से 5.5 इंची चौड़ी, ऊपर से वही 2 इंची चौड़ी रखनी है। इस तरीके से जिस तरीके से हमने बड़ी कली कट की है, उसी तरीके से सेम हमने ये छोटी कली भी उसी साइज की कट की है। के लिए हाइट हमारी 12.5 की जगह 7 इंची रह गई है। अब इन कलियों को हमें आपस में जॉइंट करना है। तो सबसे पहले छोटी कलियों को जॉइंट कर लेते हैं। तो आपस में देखिए लेस लगाते हुए लेस से हमें जॉइंट करना है। अभी हमें कपड़े में सिलाई नहीं लगानी है, जो कलियां हैं उनमें सिलाई नहीं लगानी, सिर्फ लेस के साथ में ही रखते हुए हमें इन्हें आपस में 7 कलियों को जॉइंट कर लेना है इस तरीके से। तो 7 कलियों को जॉइंट कर लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे तो चलिए बताते हैं। इस 7 कलियाँ हमने बड़ी भी जॉइंट कर ली हैं, छोटी भी जॉइंट कर ली हैं। अब इनको हमने आपस में इस तरीके से रखना है, और रखने के बाद लेस की तरफ से हमें सिलाई लगानी है, क्योंकि लेस हमारी आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ सिलाई लगाते हैं कली वाली ड्रेस में खास तौर से, क्योंकि ऊपर से अगर से छोटा बड़ा होगा तो कट जाएगा, लेकिन नीचे से यदि छोटा बड़ा हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हमें नीचे से ऊपर की तरफ सिलाई लगानी होती है हमेशा। इस तरीके से आपस में सिल लेते हैं, छोटी कलियों को भी बड़ी कलियों को भी। दोनों को हम सिलने के बाद बताते हैं आगे क्या करने वाले हैं। ये देखिए हमारी सारी कलियां बन करके तैयार हो गई हैं। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है देखने में ही, घेर कितना सुंदर लग रहा है। अब ये दोनों घेरों को हमें आपस में रखना है एक दूसरे के ऊपर। बड़े घेर को नीचे रखेंगे और छोटे को ऊपर रखेंगे। उसके दोनों को मिलाकर के दोनों की कमर की गोलाई बराबर है सेम, और दोनों को पहले कमर की गोलाई के साथ में जॉइंट कर लेंगे, आपस में अटैच कर लेंगे, और फिर दोनों साइड से भी दोनों को अटैच कर लेंगे। ये देखिए ब्राइडल का लहंगे जैसा लुक आ रहा है ना, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो इतना काम कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं आगे क्या करने वाले हैं।
इसे हमने ऊपर कमल की गोलाई से अटैच कर लिया है, साथ में साथ साइड से भी अटैच कर लिया है। अब पहले साइड से हमें टिश्यू टेप या गोटा या पट्टी जो भी लगाना चाहे वो लगा लेना है पहले दोनों साइड से, उसके बाद कमर की गोलाई में लगाएंगे। तो पहले हमें दोनों साइड से पहले टिश्यू टेप से लॉक कर लेना है। तो ये दोनों साइड से टिश्यू टेप से मैंने रेनबो वाला टिश्यू टेप लिया। आप चाहें तो कोई भी गोल्डन या सिल्वर गोटा ले सकते हैं, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट होता है और इसका कलर पता नहीं चलता, इसलिए मैंने ये रेनबो वाला टिश्यू टेप लिया है। तो इससे पहले लॉक कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं आगे क्या करेंगे। अब हमें कमर की गोलाई में नेफा लगा लेना है। तो नेफे के लिए हमने 2 इंची और भी पट्टी ली है और इसको हमने और भी कर लिया। अब पीछे की साइड से हमें टक कर लेना है नेफा, जैसे ठाकुर जी के अन्य पोशाकों में टक करते हैं, सेम उसी तरीके से टक करने के बाद में डोरी डाल करके पलट करके सिलाई लगा लेनी है। बस ये हमारा नेफा बन करके तैयार हो जाएगा। तरफ से सिलाई लगाने के बाद दूसरी तरफ से भी हमने ये डोरी डाल करके इस तरीके से लगा लिया। आप चाहें तो टसल्स लगा सकते हैं। घेर में टसल्स मैंने लगा दिए हैं। बहुत ही प्यारा लहंगा लग रहा है लुक वाइज, और देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब इसकी चोली बनाएंगे। चोली थोड़ी सी डिफरेंट बनने वाली है, तो चलिए बताते हैं कैसी चोली हम बनाएंगे। इसके लिए का नहीं, चोली के लिए हमने 5 इंची चौड़ाई में और देखिए 5.5 इंची बल्कि चौड़ाई में ली है और 14 इंची लंबाई में हमने 2 पट्टियाँ कट की हैं। और इन दोनों पट्टियों से हम थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल की चोली बनाने वाले हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों पट्टियों को आपस में मिला करके ही एक दूसरे पे रख करके इस तरीके से फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद में वन साइड से हमें 1 इंची पर निशान लगाना है और तिरछा इसे हमें ओपन साइड से ही तिरछा कट कर लेना है। देखिए ओपन साइड से हमें तिरछा रखना है इसे, और तिरछा रखने के बाद में इसमें हमें सिलाई लगानी है और सिलाई लगाने के बाद इसे हमें पलट लेना है। इतना काम करने के बाद बताते हैं आगे इसमें क्या करने वाले हैं। सिलाई लगाने के बाद हम इसे ये पलट लेंगे इस तरीके से, दोनों पट्टियों को दोनों को पलट लिया है। और पलटने के बाद तिरछी वाली साइड से ही हमें ओवरलैप करना है और लगभग 2.5-3 इंची तक हमें ये सिलाई लगा लेनी है ओवरलैप करके। और सिलाई लगाने के बाद नीचे की साइड इसी कपड़े की हमें डोरी लगा लेनी है। आप चाहें तो इसकी जगह पर डोरी भी लगा सकते हैं, उसकी जगह पर आप नेफा लगा करके गोटा भी लगा सकते हैं, जैसा आपका मन करे। लेकिन मैंने इसके लिए 2 इंची चौड़ी पट्टी कट की है और 2 इंची चौड़ी पट्टी कट करने के बाद में अंदर की साइड थोड़ा सा आधा इंची मोड़ करके और इसे फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। और सिलाई सेंटर तक जब आ जाएगी, थोड़ा सा क्योंकि बांधने के लिए इसमें एक्स्ट्रा लिया है हमने 10-12 इंची, तो लगभग हमने 26 इंची की ये डोरी कट की पट्टी कट की है। और इसे इस तरीके से सेंटर में ला करके हमें पहले चूड़ी को भी साथ में अटैच कर लेना है, उसके बाद फिर हमें सिलाई लगा लेनी है अंदर की साइड मोड़ने के बाद में, और पलट करके फिर से हमें उसी तरीके से सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से जो सिलाई वाली साइड है ना ओपन वाली, उसको अंदर की तरफ करेंगे और मुड़ी हुई साइड को ऊपर इसके रख करके फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। इससे कि पतली पाइपिंग जैसी डोरी बन जाती है। तो इतना कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं आगे क्या करने वाले हैं इसमें हम। ये देखिए प्यारी सी चोली बन करके तैयार हो गई, बहुत ही प्यारी लग रही है चोली। थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल के, आप लड्डू गोपाल की भी चोली इस तरीके की बना सकते हैं। बहुत अच्छी फिटिंग आती है इसे जब पहनाते हैं। और राधा रानी की या माता रानी की चोली बनाते हैं तो इसी तरीके से बनाइए, बहुत सुंदर लगेगी। ये देखिए ये हमारे माता रानी का लहंगा बन गया, राधा रानी का सॉरी, और ये चोली हो गई बहुत ही प्यारी सी। और ये हमने दुपट्टा बनाया है। इनका दुपट्टा हमने बनाया 28 इंची लंबाई में बनाया है और 14 इंची चौड़ाई में। और ये इनकी चंद्रिका बनाई है, बहुत ही प्यारी सी, जैसा चंद्रमा बनाया था उसी तरीके से हमने इसकी चंद्रिका भी बनाई है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, बहुत हेल्पफुल रहा होगा वो वीडियो आपके लिए। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और लोगों को भी पता लगे कि हाँ इतनी अच्छी अच्छी सी ड्रेसेस यूट्यूब पर आपको सिखाई जाती हैं। तो दोस्तों है ना, उम्मीद है अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। इसके पार्ट 3 देखने के लिए भूलिए मत ही इसका पार्ट 3 देखना। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे। और हाँ, हमारा गिव अवे कॉन्टेस्ट जारी है, उसमें आप हमें अपनी ठाकुर जी की पोशाक बना करके भेजिए, वीडियो या उसकी फ़ोटो, उसमें हम सेलेक्ट करके आपको ड्रेस भेजेंगे। हर हफ्ते ये कॉन्टेस्ट जारी है।